भी नहीं है, सही के कपड़े भी नहीं है कमरे में। मतलब सही सच्ची में घर से चली गई है। उसने अपना सारा सामान पैक किया और फिर भी तुझे पता नहीं चला? ऐसे कैसे हो सकता है विराट? जीवा, मुझे नहीं पता उसने ये सब कब किया। जब उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? अजीब, अगर सही को कुछ मुझे बताना होता ना तो वो खुद मुझे बता देती। मैं उसका दिमाग तो नहीं पढ़ सकता ना? मेरे ख्याल से तुझे दिमाग पढ़ना सीख लेना चाहिए विराट, क्योंकि इशारे तो तुझे समझ में आते ही नहीं। जरा सोच कि सई ने आज तक तुझे अपने मन की बात क्यों नहीं बताई? उसके दिल का हाल क्या है उसने तुझसे क्यों नहीं शेयर किया विराट? जब वो मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी तो मैं क्या करता? जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था ना। जीवा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसने देवी ताई को सब कुछ बताया था। और इनसे कहा कि ये इन दोनों का सीक्रेट है और ये किसी से कुछ ना कहे। हाँ, बताया था सही ने मुझे, और ये भी बोला था कि किसी को मत बताना। उसने ताला लगा दिया था हमारे सीक्रेट पे। लेकिन मैंने बताया था वीरू को और उसे बोला था कि तू सही को रोक ले, लेकिन वीरू ने बोला कि नहीं, मैं सही को नहीं रोकूंगा। अगर वो जाना चाहती है तो जाने देता ही। सही? अरे ये मैडम तो मेरी कैब में थी। इनका सारा सामान अंदर ही है। आप लोग इनको उठा के गाड़ी में लिटाइए, मैं इनको हॉस्पिटल छोड़ता हूँ। हमें पुलिस सर को फोन करना चाहिए। उठाइए उठाइए, जल्दी कीजिए। आराम से गाड़ी का दरवाजा खोलो। देवी ताई क्या कह रही है विराट? तू ऐसा कैसे कह सकता है? तो तू क्या चाहता है? क्या कहता मैं? सही ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। उसने देवी ताई की मदद मांगी है, इनका इस्तेमाल किया है। तुझे ये क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्यों नहीं समझ रहा है तू कि वो कैसी है? ऐसा कौन करता है? तुम विराट पर सवाल क्यों उठा रहे हो सम्राट, जबकि सही खुद ही इतने दिनों से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। यहाँ तक कि उसने हम दोनों की पूजा में शामिल होने से भी मना कर दिया था। और तो और मैं उसे ब्रेकफास्ट के लिए भी बुलाने गई थी, उसने तब भी आने से इनकार कर दिया था। मैं जानती हूँ सम्राट, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर चलूं, सबको खुश रखूं, और मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर सही को मेरी कोशिश नजर ही नहीं आ रही है तो फिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? क्या पता तुम्हारी कोशिश में कोई कमी रह गई हो पत्र लिखा। क्या? क्योंकि सही इतनी पत्थर दिल नहीं है। हो सकता है तुम्हारे बुलाने के तरीके में कुछ बात हो जो सही को अच्छी न लगी हो। और रही बात तुम्हारे इस घर की बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी निभाने की, तो यहाँ किसी ने भी तुम्हें मजबूर नहीं किया। मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। मैंने तुमसे सिर्फ इतनी उम्मीद की है पत्र लेखा कि तुम जो कुछ भी करो साफ दिल से करो, अपनी मर्जी से करो। मैं दिल से ही कर रही हूँ सम्राट। मैं जानता हूँ कि इस घर में कुछ बड़ों के साथ तुम्हारे बेहद खास रिश्ते हैं, लेकिन मुझे खुशी तब मिलेगी जब वैसा ही खास रिश्ता तुम्हारा इस घर के हर एक सदस्य के साथ हो। तुम सबको बराबर प्यार और सम्मान दोगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है सम्राट, सही के घर छोड़ के जाने के लिए तुम पत्र लेखा को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो? सही अपनी मर्जी से गई है ना? क्या उससे किसी ने कहा था घर छोड़ के जाने के लिए? नहीं ना? मुझे तो लग रहा है पक्का पुलकित के घर गई होगी, घूम फिर के फिर वापस आ जाएगी। इस बात का ऐसा तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सही ये चिट्ठी छोड़कर क्यों जाती? वो पुलकित के पास नहीं गई। उसने चिट्ठी में लिखा है वो गढ़चिरौली वापस चली जा रही है। इसका मतलब अभी वो बस स्टैंड गई होगी, वहां से वो गढ़चिरौली के लिए बस पकड़ेगी, वो अभी भी वहीं होगी। हमें उसे रोकना होगा। चल विराट, गाड़ी निकाल। मुझे कहीं नहीं जाना है।
अच्छा ही हुआ कि वो चली गई। रहने दे उसे अकेले, एहसास होने दे उसे कि दुनिया कैसी है। एक इंसान का इस दुनिया में अकेला रहना कितना मुश्किल होता है, उसका एहसास होने दे जीवा। बिना अपनों के प्यार के, अपनों के साथ के ये जिंदगी कितनी डरावनी और वीरान लगती है, उसका एहसास होने दे उसे। परिवार की अहमियत का एहसास होने दे उसे, जाने दे उसे। सर सही सही कहा है। उसकी कंडीशन कैसी है? सर सही की कंडीशन बहुत सीरियस है। डॉक्टर उसे ओटी में ले गए सर। डॉक्टर का नाम क्या है? कोई डॉक्टर कर्माकर। यस आई नो। तुम लोग यहाँ इंतजार करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। सर सही ठीक तो जाएगी ना सर? सही को कुछ नहीं होगा। सुना तुम लोगों ने? शी इज अ ब्रेव गर्ल। और तुम लोग इतना नेगेटिव सोचना बंद करो, बी पॉजिटिव। तुम लोग पापा से प्रार्थना करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं आता हूँ। सर हम नहीं जानते सही कहाँ जा रही थी, लेकिन सही के कैब ड्राइवर ने उसका कुछ सामान दिया था और वो कह रहा था कि वो उसे डायरेक्ट बस स्टेशन लेके जाएगा। सर सही ने तो हमें कुछ नहीं बताया कि वो कॉलेज या शहर छोड़ के जा रही है। सर आपको बताया था क्या? सही ने मुझे कुछ नहीं बताया। इसका मतलब उसने घर पे भी किसी को कुछ नहीं बताया होगा। क्यों गोडू, क्यों तू सही के बारे में इतनी कड़वाहट से क्यों बात कर रहा है विराट? क्योंकि मैं थक चुका हूं, परेशान हो चुका हूं आई उसकी हरकतों से। और पिछले कुछ दिनों में वो कुछ ज्यादा ही जिद्दी और अड़ियल हो चुकी है। अरे पर उसे हर चीज अपने हिसाब से ही चाहिए। और आपको पता है, उसने अपने आबा के जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो मुझसे वापस ले लिए, जो मैंने संभाल के रखे थे। वो कहती है कि अब वो अपनी चीजें खुद संभालेगी। आई, उसने जैसा कहा है हमेशा मैंने वैसा ही किया है, लेकिन मुझे क्या मिला है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है घर छोड़ने का फैसला उसने अचानक नहीं लिया था, उसने पहले से प्लान बना लिया था। घर छोड़ने का मन बना ही लिया था तो हमें बताने में क्या तकलीफ थी? और नहीं तो क्या, पहले कम से कम अपना ताम झाम सामान लेकर सामने आकर खड़ी तो हो जाती थी, लेकिन इस बार तो बिना किसी की कानो कान खबर हुए उड़नछू हो गई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि बिना किसी के नजर में आए ये इतना सारा सामान लेकर चली कैसे गई? मैंने की थी सही की मदद।